Hello everyone. This is Educator Dhwani Gandhi here and I welcome you all to this beautiful class in your continuous preparation of class 12 board examinations of CBSE as well as other boards. A very warm welcome on an Academy's platform. This is an Academy CBSE Commerce 11th and 12th, and you are right now watching the ACE account series. I hope you're doing super duper great, awesome, fine and amazing. एंड आपकी एग्जाम प्रिपरेशंस जो है चल रही है बहुत ही बढ़िया। और इसी प्रेपरेशंस को बूस्ट करने के लिए हम लाए हैं ये सीरीज, जिसके अंदर एक एक कॉन्सेप्ट या टॉपिक को लेकर जो है विद इन 20 to 25 मिनट्स छोटे छोटे सेशंस के अंदर में आपको दिया जाता है पूरा नॉलेज अबाउट ऑल दी अपकमिंग चीज़ें, all the new items inside your syllabus, all the important points that you are supposed to take into consideration. So let us be a pro and ace our accountancy. This is your class 8 of 25. हाँ जी, 8 of 25 है, 7 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, कवरिंग मल्टीपल टॉपिक्स लाइक आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो पिछले 2 थे। इसके बाद में हमने गुडविल देखा है, उसका अलग अलग मेथड्स देखा है। सो इट हैज़ लाइक इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ चीज़ें। आपने बेसिक पार्टनरशिप की बेसिक स्टफ के अंदर में आपने उसका थ्योरी भी देखा, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये चीज़ें भी देखी है। तो ऐसे बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट ऑफ क्लासेस जो है आपका ऑलरेडी कवर हो गया है। एंड आर यू एक्साइटेड टू सी व्हाट इज इन स्टोर फॉर टुडे? डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ऑलरेडी दिख रहा होगा टॉपिक का नाम, बट येस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक्स एंड द मोस्ट स्कोरिंग वन एज वेल। थोड़ा सा खाली जो है इसमें बच्चे लोग गड़बड़ ये कर लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा टॉपिक जो है ना एक ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। इंटरनल क्या क्या एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं इसके अंदर में, इस पॉसिबिलिटी को ही थोड़ा उड़ा डालते हैं। एंड आई एम ओवर हियर टू अपग्रेड यू विद ऑल ऑफ दैट। नाउ लिटिल बिट अबाउट मी, आई एम हियर वर्किंग विद अन अकेडमी सिंस द लास्ट 3 to 4 years। तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो ना यार। ये सेशन को अपने सारे फ्रेंड्स में बांट लो, लिंक को स्प्रेड कर लो और उन्हें लाइक करने भी बोलिए और आप भी लाइक करिए, ताकि हम यहाँ पर जो है और अमेजिंग कंटेंट लेते आए। Now, by profession, I am teaching all of you your accountancy for class 11th and 12th. I've also taught business studies, English literature, and taught to CA foundation and CA inter students as well. इसके अलावा by my education, I have completed double masters, one with All India rank 23rd across university in accounting and finance, and दूसरा I have done my MBA in marketing. दोनों ही डाइवर्सिफाइड फील्ड्स है और कंप्लीट एक एक्सट्रीम वाले फील्ड्स आप जब लेते हो, इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको डिफरेंट नॉलेज बेस होता है, अलग अलग एंगल से आप सोच सकते हो, नॉट थ्रू जस्ट वन विंडो। यही सारे एक्सपर्टीज को लेकर अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज वाला टॉपिक, विच इज़ डेथ ऑफ अ पार्टनर। वेरी बेसिक आइटम है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि पार्टनर के मरने के बाद क्या होता है नहीं होता है वगैरह, ऑल ऑफ दैट स्टोरी आई नो एंड यू ऑल ऑल्सो नो कि जब भी कोई भी पार्टनर मर जाता है, सडनली मरेगा, ऑफकोर्स यमराज जी ऐसे डेट तो लेके आते नहीं है ना। ए मिस्टर चिमगादड़, आपका जो मरने का डेट है वो है सो एंड सो। नो, दे डोंट डू इट। या ऐसा भी नहीं है ना कि आपकी मर्जी पे पार्टनर कोई मर जाए, ए चल मैं तेरे से बोर हो गया, तुम्हारा काम मेरी जिंदगी में नहीं। क्या कांट डू दैट। टीवी सीरियल्स नहीं है ये, करेक्ट। ऑल्सो यमराज जी के नॉट इवन प्लान, आप बोल सकते हो क्या, सेटिंग कर सकते हो 31 मार्च को ही कुछ जो करना है करना। 31 मार्च ना मिला, 1 अप्रैल से ही स्वाहा कर लेना। इन सब के बीच में इसमें कुछ मत करना। हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सिर्फ फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग के हिसाब से ही चलते हैं। तो यमराज जी आपने भी अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलना है। आप ईयर एंड या ईयर स्टार्ट में किसी को उड़ा के लेके जा सकते हो, बाकी पूरा साल में यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग है। यमराज जी ध्यान रखना प्लीज प्लीज प्लीज। सो यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, यही सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए, अ पार्टनर कैन डाई एनी टाइम, कभी भी, एनी टाइम, 365 डेज में कभी भी मर सकते हैं। तो रिटायरमेंट और डेथ में फ़र्क यही रहता है कि रिटायरमेंट इज़ मोर लाइक एक प्रॉपर डेट पे जा रहा है बंदा, नोटिस वगैरह दे दिलाकर, अपने को भी पता होता है कि अच्छा ठीक है ये दिन तक का रिवैल्यूएशन करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये पार्टनर अचानक मर जाता है। अब अचानक मरने पर ये बीच में जब मरेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर गुडविल के कोई आइटम्स आपके यहाँ पर में डिटेल दिया गया है क्वेश्चन में, आप उसको इम्प्लाई करना चाहोगे। अगर आपको वहाँ पे जाके और जो है प्रॉफिट डिटेल्स पता हो, ये प्रॉफिट जो है वो सबसे ट्रिकीएस्ट पार्ट है डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर में। यू हैव मल्टीपल मेथड्स टू कैलकुलेट दैट प्रॉफिट ऑल्सो, बट सबसे अमेजिंग बात ये है ये प्रॉफिट रिलेटेड में कि ये जो प्रॉफिट आप
एस्टिमेट कैसे करोगे? एस्टिमेट करने के बाद इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हो पार्टनर्स के अमंग्स में, तो वो कैसे होगा? ओके, एक पार्टनर्स के अगेंस्ट में प्रॉफिट मैम समझा नहीं क्या है? देखो, बेसिक है, पार्टनर जब मर रहा है, हमको किसी को नहीं पता है कि प्रॉफिट क्या होगा उस पर्टिकुलर दिन में, बिकॉज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो जो है ईयर एंड 31st मार्च पे बनता है। तब तक हमको थोड़ी पता कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, अपने को नहीं हो रहा है वगैरह। प्रॉफिट ऐसा एक दिन का काम तो है नहीं, आज के दिन तो कितना हुआ अचानक से आप बोलोगे कि मैं बता दूँ। करेक्ट? तो नाउ ओविंग टू दैट पर्टिकुलर चीज़, अगर ये बीच में ही ऐसे जा रहा है, तो हम जो है एक पीएनएल सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं कि ताकि कोई भी जो है अननेसेसरी रिमेनिंग पार्टनर्स को इसका बर्डन ना बेयर करना। बट व्हाट इफ ये रिमेनिंग पार्टनर्स जो है ये मौके का चौका उठाते, ये डेथ जब हो रहा है, तब अपना प्रॉफिट शेयर रेशियो भी जो है वो चेंज कर ले, कुछ अपना गेन सैक्रिफाइस चालू कर दे। ऐसे टाइम पे पॉइंट ये है कि पीएनएल सस्पेंस ओपन करने का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज़ आप तो बस राह देख रहे थे, या आपने जो है ये इवेंट को यू हैव यूज्ड इट वेरी नाइसली इन योर फेवर। जब अपने फेवर में यूज़ कर रहे हो, तो प्रॉपर्ली वो एडमिशन रिटायरमेंट टाइप में आप सैक्रिफाइस गेन वाला क्यों नहीं कर रहे? ठीक है? तो ऐसे टाइम में जो है ये लॉजिक के साथ में जभी भी अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, कोई बेनिफिट गेन चेंज हो रहा है, इन दैट सिचुएशंस आप जो प्रॉफिट का ट्रीटमेंट है, वो इस वाले डेथ ऑफ अ पार्टनर में जो थोड़ा अलग करते हैं वर्सेस रेगुलर में थोड़ा अलग करते हैं। लेट अस सी ओवर हियर बड़े अच्छे से कि इनको क्या बताना है हमें यहाँ पर मैं अम, वेट अ मिनट। तो गलबल है बाबा। हाँ, यहाँ पे आ गए हम। So, in this case, what they say is accounting treatment जो है the death का is very similar to retirement. The only case in death of a partner is one more important चीज, that partner मर गया, टपक गया. Now, how are you going to settle the terms and conditions and accounts and everything with that मरा हुआ partner? You can't do that. उसको ऊपर से थोड़ी बुला सकते हैं. बाबा तू पहले return आ. Who asked you to like go ऊपर and like die? गलत बात किया। दिस इज़ नॉट अलाउड, एब्सोल्युटली नॉट अलाउड, ये चीटिंग है। पहले आओ, चुपचाप नीचे आओ, अपना जो भी है सेटलमेंट करना है वो करो। ये डेथ का इंटीमेशन डेथ के देने के बाद तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है? ऐसे मरना ऐसे अकेले-अकेले नहीं मरते, पूरा काम-काज खत्म करने के बाद जाके मरने का, है ना? या सो व्हेन डेथ ऑफ अ पार्टनर इज़ ऑलरेडी हैपनिंग, तो इसका जो भी उनको हमें फंड्स देना है, जो बच गया है हमारे एंड से, जो उनको भी देना पड़ेगा अचानक से मरे तो ये जो है हम पार्टनर को तो दे ही नहीं सकते क्योंकि वो मर गए। यहाँ पर में हम किसको देंगे? पार्टनर के एग्जीक्यूटर को, जो डिसीज्ड पार्टनर यानी जिस पार्टनर की मौत हो गई है, उनके एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उनके एक एग्जीक्यूटर रहेंगे। एग्जीक्यूटर यानी जो एग्जीक्यूट करता है आपके आपने कोई भी विल डीड रखी हो वगैरह कुछ भी, तो वो चीज़। ठीक है? तो ये जो एग्जीक्यूटर भाई साहब है, इनके अकाउंट में ये सारा ट्रांसफर हो जाएगा और उनको उसका क्या करना है वो उन पे डिपेंड है। ठीक है? तो अब ये तो हो गया कि मैम अगर जो डेथ है अपनी वो होती क्या है करके, ये आपने बहुत शॉर्ट में प्यार से समझा दिया है हमको। लेट इस गो फर्दर अहेड नाउ। द पॉइंट इज कि मैम मेजर डिफरेंस जो रिटायरमेंट और डेथ में ये रहता है, रिटायरमेंट जो है एंड में बनता है, बट डेथ जो है कभी भी होता है। अब कभी भी होता है तो इसके पास 3 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट मेथड्स है जिससे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 जुलाई को मर गया, हाउ एम आई सपोज टू नो एग्जैक्टली कि अप्रैल मई जून जुलाई का प्रॉफिट क्या है? सेल्स बता सकती हूँ मैं, प्रॉफिट नहीं बता सकती। तो व्हाट दे डू इज कि दे हैव 3 मेथड्स। ऑप्शन नंबर ए, डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट में बी कैलकुलेटेड ऑन व्हाट? लास्ट ईयर का प्रॉफिट, या फिर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है? तो जो भी अगर आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया गया है तो आप उस हिसाब से, ठीक है 4 महीने हो गया ना, तो ठीक है 12 महीने का इतना था तो 4 महीने का इतना, ये कर लो। या फिर आपको जो है लास्ट 5-6 साल का, 2-3 साल का जो एवरेज क्वेश्चन के थ्रू मिल जाता है, लाइक जब बोलते हैं ना लोग पार्ट मर जाते तो उनके बाद में पीछे से लोग आते हैं। दिस इज काइंड ऑफ दैट कि इट्स लाइक एवरेज ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स आपको लेना है यहाँ पर में, जो आपको डायरेक्टली या तो क्वेश्चन में दिया होगा या आपको डेटा दिया होगा जिससे आप एवरेज निकाल सको, जैसे आप गुडविल में कर, या एवरेज निकालने के बाद में इसको वो जो भी 4 महीने उससे मल्टीप्लाई कर दो। या दूसरा है कि मैम सेल्स के बेसिस पर, तो सेल्स बेसिस यानी लास्ट ईयर तक आपका इतना सेल हुआ था तो उस पे आपको इतना प्रॉफिट हुआ था, राइट? इतना परसेंटेज। तो इस साल क्या बोलेंगे? इस साल जितना भी ये पीरियड तक सेल हुआ है उसको आप प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज से, या वो इक्वेशन से, एंड देन यू अल्टीमेटली गेट योर कूल वाला आंसर। करेक्ट? तो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं केस नंबर 1 है जिसके अंदर में दे आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट लास्ट ईयर का प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जो है आपको दोनों डेटा दिए गए। ठीक है?
तो इस केस में उन्होंने क्या किया, सिंपल है, टोटल प्रॉफिट लिया, उसको एवरेज किया, एवरेज निकाला, एवरेज को जो है इन्होंने मंथ से मल्टीप्लाई किया कि कितने महीने के लिए ये जिंदा था। अभी ये केस में जून तक था, अपने केस में जुलाई तक था, तो 4 महीना वी विल डू 4/12। ओके, एंड उसको दे मल्टीप्लाई किस इंसान से, जो मरा हुआ पार्टनर है उसके शेयर। ठीक है, उसके शेयर से जो है 1/3 है यहाँ पर, मैं जैसे आप वैसे करती हो। इसका एक शॉर्टकट भी बता दूं मैं आप लोगों को कि ऑलवेज यू डोंट हैव टू गो हेड, आपको जो है आगे आगे जाकर है ना, ये ऐसा नहीं करना है कि 10/800 फिर इसको 3/12 करो, फिर इसको 1/3 करो। इतना जो है लॉन्ग कट प्रोसेस अपन ने करना ही नहीं है। ठीक है, जैसे भी यहाँ पर मैं लिखा था, देख दे हैड टोल्ड, यहाँ पर मैं कितना आया था मैम फिगर, पेन भाई साहब क्या हो गया है आपको, वेट अ मिनट, oh my pen is working, I thought it's not working, perfectly working. So they said that मैम एवरेज प्रॉफिट जो है आपका यहाँ पर मैं इफ़ यू गाइज रिमेंबर क्लियरली 54,000 डिवाइडेड बाय 5 था, 5 साल का डेटा दिया गया था। ओके, एंड दैट इट सेल्फ गिव्स अस 10,800 का अमाउंट, करेक्ट। अब ये मिलने के बाद में चलो आपने 10,800 कर दिया, बट इसके बाद का जो है ना इंटू 3/12, और उसके बाद का और जो आपने 1/3 शेयर बोला, ठीक है, ये थोड़ा कभी कभी ट्राई करना सामने लाने का, बिकॉज यू सी 3 कट हो रहा है, 12 हाउ मच जा इज 108, 9 जा तो 900। सो यू अंडरस्टैंड बेसिकली उनको क्या बोलना है यहाँ पर, मैं लाइक व्हाट द होल प्रोसेस एंड पॉइंट टू टेल हियर इज कि ये जो है चीज़ मैंने बहुत शॉर्ट में कंप्लीट कर दी, ये इतना लंबा नहीं बताया। अब ये 900 रुपीज़ तो आप लोगों को मिल गया है डेथ वाले सीन में। अब जैसे मैंने बोला ना, अगर इसका फायदा ले रहे हैं लोग, ठीक है, इफ दे आर चेंजिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो अपन क्या करेंगे, सिंपल वाला आंसर करेंगे कि हाँ ठीक है आप चेंज कर रहे हो ना, तो इट्स ऑब्वियस कि भाई आपने अगर देर इज अ चेंज लेटर से और नो चेंज, ठीक है, अगर चेंज हो रहा है तो व्हाट एम आई सपोज टू डू, यहाँ पे आप प्लीज स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रेट करिए। बेसिक वाला जो जैसे मेरा चल रहा था, तो हुएवर इज लाइक द गेनिंग पार्टनर, लेट अस से पार्टनर 1 एंड पार्टनर 2 दोनों जो है यहाँ पर में है, और इन्होंने जो एक स्पेसिफिक सेट में गेन किया है। तो अभी यहाँ मैम अगर 3 पार्टनर है, 3 में से 2 कर लेंगे, 2 पार्टनर है, 2 में जनरली एक वाला ही गेन करेगा दूसरे वाले से, करेक्ट। तो 2 पार्टनर में नंबर 2 इज नॉट नीडेड, बट हाँ अभी 3-4 पार्टनर है, उसमें एक और 2 गेन करे, तो जो भी गेनिंग पार्टनर्स है, गेनिंग का नाम आपको यहाँ पर में लिखना है, और जो गोइंग पार्टनर है यानी जो डिसीज पार्टनर है, वो भाई साहब को आपने क्या कर देना है, डिसीज पार्टनर को यू हैव टू राइट यहाँ पर में जो भी 900 रुपीज़ है वो, ठीक है। अब अगर आपको ये नहीं जमता, इट्स लाइक मैम कोई चेंज किया ही नहीं, जो 2:2:1 था दोनों के बीच में 2:2 ही रखा है हम लोगों ने, तो ऐसे केस में व्हाट आर यू गाइस गोना डू, यू आर गोइंग टू यूज द प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, मैम ये डमी अकाउंट है क्योंकि प्रॉफिट हैड नोबडी यू नो विद देम टू कीप, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट दैट गेट्स अ डेबिट, एंड टू व्हाट एम आई सपोज टू डू योर, अगेन सेम, जो भी बंदा है अपना उनका कैपिटल अकाउंट, जो डिसीज पार्टनर है उनका। ओके, आई होप यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है आप सब लोगों के लिए। अब एक नेक्स्ट वर्जन पे चलती हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन तो जो है आपको मैंने सॉल्व शॉर्ट में ही सॉल्व करके दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस टू ए सस्पेंस वगैरह ऑल ऑफ दैट, ठीक है। और चेंज हुए तो भी बी और सी टू ए ऐसे किया है, मतलब कि देखो इट्स ऑब्वियस बात है भाई, गेन कर रहे हैं ना ये लोग, और गेन करते करते ये लोग चेंज कर रहे हैं ना, जो भी चेंज कर रहे हैं इन सब का नाम जो है आप ले लो, ठीक है। चेंज इन पीएसआर किया है, बीएसआर भी, बी और सी भी जो अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं वगैरह, जो भी इनका न्यू माइनस ओल्ड गेनिंग रेशियो, उसमें यू आर सपोज टू लाइक डू व्हाट, डू माई एंट्री, करेक्ट है। चलो नाउ लेट अस गो फर्दर अहेड। अब ये वाले केस में जो इन्होंने क्या बोला कि अपना रेगुलर है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से टेंशन नहीं है, दिस इज मज्जानी लाइफ, कभी कुछ हो तो ऐसे क्वेश्चंस के पास यू कैन गो। ये वाले क्वेश्चन में खाली फर्क इतना है कि नंबर ऑफ डेज से आपको करना है, बिकॉज ये मिडिल में कहीं पे भी हो रहा है, जून 12 इज नॉट समथिंग यू कैन डिसाइड अपने मर्जी से कि हाँ ये 1.5 या 2.5 ऐसा कुछ। आपको डेज जब कैलकुलेट करना होता है, यू आर सपोज टू कैलकुलेट द डेज ऑल्सो। ओके, तो यहाँ 73/365 वो डेज कैलकुलेशन की वजह से आया है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बच्चा पार्टी अबाउट दिस छोटे छोटे चीज़ों से जो है आपके मार्क्स बड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। Little things that actually matter, little things that will confuse you, but they are something that you already know about. तो ये जो जर्नी है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है।
Okay, and with that, like, I mean, if the journey is so interesting, like, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी. Okay, so why it is important for all of you to just stay not connected on YouTube, but Unacademy पर भी ऐप पर जो है, आई एम टेकिंग मल्टीपल स्पेशल फ्री क्लासेस. ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे मिलता है. ऑल यू सपोज टू डू इज अनलॉक ऑल दीज फीचर्स, ओके, फॉर फ्री. एंड यू हैव टू यूज अ कोड. ये जैसे पासपोर्ट लगता है ना अपने को कहीं पे जाने का वगैरह, सिमिलरली ये भी जो पासपोर्ट है आपका वहाँ पहुँच कर अनलॉक करने का. दिस पासपोर्ट इज DGDLIVE लाइव. ओके, ऑल्सो वॉन्टिंग टू टेल यू कि बहुत अमेजिंग कॉन्टेंट आप लोग के लिए जो आते रहता है एवरी फ्यू डेज में. वी प्लान सो मेनी थिंग्स फॉर यू ऑल. तो फॉर ऑल ऑफ दैट वी हैव लॉन्च फॉर ऑल ऑफ यू द अनअकैडमी CBSE कॉमर्स 11th and 12th वालों के लिए, सबके लिए वी हैव अनअकैडमीज प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. ओके, दिस इज फॉर 6 to 12 स्टैंडर्ड एंड अक्रॉस ऑल ओवर अनअकैडमी. ऑल्सो कभी भी क्या किसी को भी कोई भी डिस्काउंट चाहिए, यू कैन यूज द कोड DGD लाइव. आई डोंट नो व्हेन यू आर यूजिंग और लाइक लिसनिंग टू दिस वीडियो, बट अगर आप आज ही कर रहे हो तो अनअकैडमी इज कट दिस 10% and put it on 45%, which is like a super interesting thing for all you. So don't forget to enroll in that. Now coming further to the point over here, डेथ ऑफ अ पार्टनर वाले केस के अंदर में टॉपर भैया का फैक्ट क्या है यहाँ पर में कि हमेशा जो है अपना प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है वो आप जो है ध्यान में रखें. आपने एवरेज मेथड देखा और आपने जो रेगुलर मेथड भी देखा. अब सेल्स मेथड के लिए जो है आई विल शो यू अ क्वेश्चन. Okay, this is what we had done. Now, on the basis of sale, इन्होंने 3 लोग लिया, सारा सीता मीना 2:1. सारा अचानक से मर गई 30 जून को, यानी अप्रैल में जून. ठीक है. अब जो अपने पार्टनरशिप डीड है उसमें बोला गया है कि टू शेयर इन टू गेट द शेयर इन इंटरिम प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. ओके, सारा के रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको मिलना पड़ेगा ये इंटरिम प्रॉफिट वाला फर्म के अंदर में जो भी नेट कैश के बेसिस पर या नेट सेल्स के बेसिस पर सॉरी जो है होता है. ठीक है. द सेल्स फॉर द ईयर जो है आपका 16-17 इन्होंने बोला 6 लाख, उसके ऊपर 1,80,000 रिस्पेक्टिवली जो है आपको क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है. ओके, एंड नेक्स्ट 17-18 में उन्होंने बोला टिल द डेट जो है हमारा अमाउंट हुआ है 1,20,000 का प्रॉफिट. हाउ आर यू सपोज टू कैलकुलेट दिस? ठीक है, ऑब्वियस ही बात है बच्चा पार्टी, अगर आप यहाँ पर देखेंगे यू हैव दिस. ओके, यू हैव दिस मनी ओवर हियर 6 लाख पे 180 अपना प्रॉफिट हुआ है. करेक्ट है, एकदम करेक्ट है मैम. सो ऑन 6 लाख 180 का प्रॉफिट हुआ है तो कैन आई से 180 डिवाइडेड बाई 600, यानी कि दिस इज 30%. या मेक्स सेंस. हाँ, तो ये 30% से मैं अगर जो अभी का करंट वाला कर दूँ यानी इंटू 1,20,000 ऐसा कर दूँ तो आई विल गेट वॉट ओवर हियर. सिंपल सिंपल है मैम, 36 आएगा अपना अमाउंट. हाँ जी मैम, 36,000 प्रॉफिट अप टू डेथ ऑफ डेथ. अब इसमें पीरियड तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो आपको वो नहीं करना. 36 के 1000 के अंदर ओनली सारा का जो शेयर है 2/5 14,400 ये हमने डाल दिया यहाँ. तो दीज आर लाइक द लिटिल थिंग्स, द लिटिल जॉयज दैट यू आर सपोज टू लाइक अंडरस्टैंड एंड एन्जॉय. यहाँ पर मैं सेल्स का जो है आपका ऐसे हो जाता है. सेल्स में जो है आप नंबर ऑफ मंथ्स नहीं डालते बिकॉज ऑलरेडी आपका सेल का कैलकुलेशन उसी से हो रहा होता है. ओके, सो आई होप डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर की आपको चीज़ें क्लियर हो गई है. पहली चीज़ है कि मैम डेथ के टाइम के बाद में जो प्रॉफिट आपको कलेक्ट करना है दैट कैन बी डन ऑन योर लाइक इट्स वेरी बेसिक फॉर ऑल ऑफ अस. यू कैन डू इट एंड यू कैन डेफिनेटली कॉन्कर दिस ऑल्सो. आपको सेल्स वाले के अंदर प्रॉफिट के अंदर एवरेज प्रॉफिट के अंदर आपको सीधा जाना है, जो भी अमाउंट दिया उसके बेसिस पे अभी जितने मंथ है वो कैलकुलेट लेके कर लेना है. ठीक है. इसके बाद में व्हेन यू आर हैविंग लाइक दी अनदर मेथड, ऑलराइट, जब आपका यहाँ पे जो है 36,000 जो आ रहा है आपका, दैट 36,000 ओनली रिमेन्स एज अ कंसिस्टेंट एलिमेंट. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. ओके, बट यहाँ पर में आपका जो है एवरेज प्रॉफिट हो गया है. एवरेज प्रॉफिट में आपको पांचों वाले जो पिछले साल है 6 साल 2 साल जो इतना भी बोला है उसका एवरेज लेके फिर आप महीने करो. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्स वाला, आपको लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय करंट ईयर का सेल्स से आपको प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी मिल ही रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. एंड आफ्टर दैट यू जस्ट सपोज टू कैलकुलेट जो जाने वाला या मरने वाला पार्टनर है उसका शेयर. एंड दिस टर्न्स आउट टू बी सो सिंपल, सो ईजी एंड सो यूनिक, यू गाइज वुड इवन लाइक रियलाइज. तो क्या क्या है अपना ये 3 मेथड्स है. इसके बाद में अपना जो है सस्पेंस अकाउंट डालना है या नहीं डालना है डिपेंड्स ऑन जो है यहाँ पर मैं आप रिजर्व्स वगैरह के साथ में क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली.
व्हाट आर यू नो यू आर अल्टीमेट प्लान्स, फाइनल प्लान्स के निकलते टाइम पे ये जो है अपने को यही अमाउंट डाल देना है। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके गाइज एंड गर्ल्स, चलो नाउ गोइंग फर्दर अहेड, यू हैव मल्टीपल मोर क्वेश्चंस ऑल्सो इन दिस शीट। जैसे मैं आपको बता देती हूँ एक बारी, इफ यू सी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एकदम जबरदस्त वाला है, दानिशाना प्रांजल वाला। ये मैंने पहले भी करा है। इफ यू वांट टू हैव अ डेडिकेटेड लॉन्ग वीडियो ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, यू कैन फाइंड ऑन दिस चैनल ऑल्सो। आई हैव टेकन इट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022। ओके, दैट टू वेरी इन द एंड पार्ट, लाइक वेरी 30, 31, 28, 29 ऐसे वाले डेज में भी है। ठीक है, अब नाउ वी हैव यहाँ दानिशाना प्रांजल वाला केस। आई होप यू ऑल आर एबल टू सी इट। तो नाउ इस केस में हो क्या रहा है कि मैम 5 लाख का कैपिटल अलॉन्ग विद शेयर ऑफ गुडविल आया है, तो टोटल गुडविल जो है हमारा 60,000 है। अब आपको गुडविल खुद ही मिल गया, तो अगेन जो भी आपका शेयरिंग चल रहा है उसके अंदर में जो है आप ये गुडविल को लेके स्प्लिट कर देंगे। कूल। इसके बाद में जब शेयर ऑफ प्रॉफिट का आता है कि डेट ऑफ डेथ तक में अपने को सेल्स बेसिस पे करना है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो दे हैव डन इसके अंदर में इज कि भाई अगर मेरा 2 लाख है तो और प्रॉफिट अगर जो उस पर 10% आ रहा है, ठीक है, जनरल वाला चीज़ है। बट अभी आई हैव नोन कि 2 लाख में 2 लाख नहीं है, ग्रो ट्रेंड है कि मेरा जो सेल्स है वो 20% से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो 2 लाख का 20% इज हाउ मच, 10% इज 20,000 एंड 20% इज 40,000। तो कैन आई से 240 जो इनका सेल्स हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, जबकि इनका जो प्रॉफिट अर्निंग है वो रिड्यूस होगा 1% से, यानी 10% का 9% होगा। टिल डे 240 इंटू 9% जो है आपका एक तरीके से हो जाएगा, जो भी आंसर आया दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब उसको जो है कैलकुलेशन आपने कर देना है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक, एंड आफ्टर दैट जो भी बचा हुआ अमाउंट होता है यू ट्रांसफर टू द लीगल एग्जीक्यूटर का अकाउंट। दिस इज लाइक द जनरल फ्लो ऑफ क्वेश्चन दैट वी हैव ऑलरेडी डन। एंड आई होप आपको जो है ये अमल समझ में आया होगा। फिर भी डेप्थ वाला अगर आपको टॉपिक चाहिए डेथ ऑफ अ पार्टनर का, इट्स अवेलेबल ऑन दिस चैनल, प्लीज गो चेक इट आउट इन डेप्थ। ओके बच्चा पार्टी, ऑल्सो अनदर चीज फॉर ऑल ऑफ यू इज दैट आपने टिगुम टुगुम 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 तो बहुत सारा कर लिया है इन दिस शीट। ओके, बट व्हाट आई वांटेड टू टेल ऑल ऑफ यू इज कि ये फीचर्स जब आप अनलॉक कर रहे हैं डिजिटल लाइफ के साथ में, तो टॉप ऑफ फैक्ट ये भी याद रखना कि एज सुन एज यू सब्सक्राइब यू आर सपोज टू स्टार्ट इट इमीडिएटली। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करना है अपने को, ऐसे रगड़ाते रगड़ाते टंग 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 डॉट 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 सोचते नहीं बैठ जाना। ऑल राइट, चलो दिस इज ऑल सेट फॉर ऑल ऑफ अस। what are we going to do is we will Milofy आगे। okay, we'll Milofy very soon for a few days। sessions are not going to be in sync यहाँ पर। मैं थोड़ा दिसंबर के महीने में आएगा आपके अगले वाले वीडियोस बिकॉज ऑफ सर्टेन पर्सनल कमिटमेंट्स दैट ऑल द प्लस एंड आइकॉनिक स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो। डोंट बी ब्लैंक, डोंट बी जजिंग। आपको लास्ट ईयर जो भी मटेरियल दिया है यू कैन डू बेस्ड ऑन दैट एज वेल, कुछ भी जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑल सेट गाइज एंड गर्ल्स, so with that, on that note, let me just wrap the session today. Thank you so much for being so much amazing वाले बच्चा पार्टी यहाँ पर मैं। तो yeah, okay, bye।